अब मैं इस बच्ची के शेर के साथ शहरीन आका के शेर के साथ इस्तकबाल करता हूँ कि सुनाओ नग़्मे कुरान के हम बेदार हो जाए, सुनाओ नग़्मे कुरान के हम बेदार हो जाए, अंधेरों से निकलकर साहिब अनवार हो जाए। मैं पर अजीजा शहरीन आका फिरासियों के लिए माशाअल्लाह ये थी अजीजा शहरीन आका जो आप मिजाज के सामने तिलावत कलामुल्लाह की तिलावत कर रहे थे। मुझे बहुत खुशी हुई कि इस उम्र के बच्चे जो खुदा के कलाम को आप हज़रात के सामने बेखौफ खबर सुना रही है, काबिल मुबारकबाद है इनके माता पिता, इनकी गार्जियन और काबिल मुबारकबाद है इनके असातिज़ा जिन्होंने इन बच्चों पर मेहनतें की। तो किसी शायर ने कहा कि जब कभी फूलों ने खुशबू की तिजारत की है, जब कभी फूलों ने खुशबू की तिजारत की है, पत्ती पत्ती ने हवाओं से शिकायत की है, यूं लगा जैसे कोई आत्म फिजा में खो जाए जब किसी बच्चे ने कुरान की तिलावत की है। अब इसके बाद मैं इसी सूरह की तर्जुमा के लिए मैं आवाज देता हूँ हुसैन अता को, वो आए और इसी सूरह का तर्जुमा उर्दू तर्जुमा पेश करे कि कुरान को खोल जमाना उड़ान देखता है, कुरान को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठ कर क्या तो आसमान देखता है। मैं पर अजीजम हुसैन अता। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आपने देख माशाअल्लाह। अब आइए खैरुल कलाम के बाद खैरुल अनाम की तरफ रवा दवा और मुल्क हिंदुस्तान का मसाफत तय करूं, उस शायर के ख्याल तक पहुंचूं और उसके दायरे से कुछ शेर चुराने की कोशिश करूं। दिल्ली के शायर मंसूर उस्मानी तक पहुंचता हूं। उन्होंने कहा कि जमाने भर में हमारे जैसी उड़ान थोड़ी है, जहाँ पर हमने वहाँ आसमान थोड़ी है। हाशिम कुदूसी ने कहा कि रसूल पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है, मियां नाते नबी कहना कि कोई आसान थोड़ी है। नबी के नाम ले रहा है, नबी पर जान दे देंगे, नबी के जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। जब ये बात बढ़ाने दिल तक पहुंचती है तो वो कहते हैं कि जमाने भर में जिसे कागज कलम दोनों मैसर हो, फिर कहते सुभान अल्लाह। जमाने भर में जिसे कागज कलम दोनों मैसर हो, वो कागज और कलम से काम ले ले ऐसा थोड़ी है। खुदा तौफीक देता है तो लोग हरकत में आते हैं। कोई भी मुस्तफा का नाम ले ले ऐसा थोड़ी है। जब ये बात खैराबाद के एक शायर जो खैराबादी तक पहुंचता है तो वो भी कहते हैं कि शबी का अर्श के तख्ती पर नाम थोड़ी है, मेरे नबी का कोई हम मकाम थोड़ी है। सहारा जितने हैं सब सादगी के फाइल हैं, अबू लहब की तरह ताम झाम थोड़ी है। मैं नाते नबी को बुलाने के लिए निहायत अदब एहतराम के साथ नबीहा नाज सल्लल्लाहु को आवाज देता हूँ, वो आए और नाते नबी को बुला रहे। है फखरे दो आलम की सना आपकी अधूरी, सदियों से अजीबों के कलम टूट रहे हैं कि जमाना भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, जमाना भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है घर का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। अब आइए दावत की तरफ अपने कदम को रवा दवा करो और मैं आवाज दूं जरा परवीन सल्लल्लाहु को उस शेर के साथ इस्तेमाल कि खिताबत वजद में आए तो भी हथियार बन जाए। खिताबत वजद में अब मैं उर्दू तकरीर ही के लिए
अफीफा परवीन सल्लमहा को आवाज देता हूँ, वो आए और उर्दू तकरीर पेश करे कि खिलाफत वक्त में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी नेजा कभी खंजर कभी तलवार बन जाए। और किताबत की गुलफशानी मुसल्लम के जमाने में वही नक्काशी के आलम जाफर तैयार बन जाए। मैं पर अजीजा अफीफा परवीन सल्लम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहि करीम अम्मा बाद। हज़रात गिरामी, आज मेरी तकरीर का मौजू है यौम जमहूरिया। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मुझे यौम जमहूरिया पर कुछ बोलने का मौका मिला। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है। मुल्क में शहरियों के हुकूक और उसूलों का हमने एक मुफस्सल आइन मुरतब किया गया, जिसका नफाज 26 जनवरी 1950 को हुआ था और इस दिन को हम यौम जमहूरिया 26 जनवरी के नाम से मनाते हैं। यौम जमहूरिया ये हमें अपने आइन के एहतराम का सबक देता है और हम इस दिन को बड़े तुझको एहतशाम के साथ मनाते हैं। इस दिन तमाम सरकारी नीम सरकारी दफ्तर और तालीमी इदारों पर मुल्क का कौमी परचम लहराया जाता है। ये तिरंगाना हमें हिंदुस्तान की अजमत की याद दिलाता है। ये दिन हिंदुस्तान को मिसाली बनाने का अहद का दिन भी है। यौम जमहूरिया ये हमारा कौमी जश्न का दिन है। यौम जमहूरिया के एक सियासी व तारीखी पस मंजर है, जिसके तहत 15 अगस्त 1947 को जब हमारा मुल्क अंग्रेजों के 100 साल की गुलामी के बाद आजाद हुआ तो तवील जद्दोजहद के बाद आजाद हुआ तो आजाद हिंदुस्तान को चलाने के लिए एक मजबूत कानून की जरूरत पड़ी तो एक दस्तूरसाज कमेटी बनाई गई, जिसके मेंबरान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित मदन मोहन मालवीय, सरदार पटेल और लाला लाजपत वगैरह थे। मजकूरा फैसले ने 2.5 साल की अंग्रेजी के बाद एक दस्तूर बनाया, जो दस्तूर हमें इस मुल्क के आइन की कायदारी, इसके तहफ्फुज़ और बका के लिए कोशिश करने का दर्ज देता है। जो दस्तूर हमें कानून के दायरे में रहकर आजादी के साथ जीने का हक देता है। जो दस्तूर हमें मजहबी आजादी, फिक्री आजादी, तकरीरी आजादी, यहाँ तक के खाने पीने और रहने सहने की भी आजादी देता है। हम सब ये अहद करते हैं कि हम इस आजाद मुल्क को आजाद रखेंगे। इस पर अगर आस में आएगी तो हम सब डटकर मुकाबला करेंगे। इस मुल्क के लिए हम सब जरूरत पड़ने पर अपनी जान का नजराना भी पेश करेंगे। दे दिया है जान भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए फकत को सलाम खुदा। बहुत खूब। मुझे एक शेर याद आया कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हमने प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। अब मैं इंग्लिश तकरीर के लिए अशफा हयात को दावत स्टेज देता हूँ, वो आए और इंग्लिश तकरीर पेश करे। मैं पर अजीजा अशफा हयात। अल्फाज के उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उसको मंजिले आसमानों में, और नहीं तेरा नशीमन फैसले सुल्तानी की हिम्मत पर तो शाहीन है बसेरा का पहाड़ों की चट्टानों पे। मैं पर अजीजम अल्फाज। नेहरू की पहचान कहाँ से लाओगे? किस वाले को बोला शहजाद वाले को, एक्शन कम वाले को बोलिए, वहाँ उसमें आएगा नर्सरी क्लास में। एक्शन सॉन्ग में जिन बच्चों का नाम है वो नर्सरी क्लास में चले जाएं। लब पे आती हुई दुआवन की तमन्ना मेरी, वो नर्सरी क्लास के अंदर चले जाएं। मैं शेर बोल रहा था कि कांधी की अरमान कहाँ से लाओगे?
नेहरू की पहचान कहाँ से लाओगे, नफरत की जब आग में ये जल जाएगा, ऐसा हिंदुस्तान कहाँ से लाओगे। अब मैं इंग्लिश तकरीर के लिए हया जाहिदी को आवाज देता हूँ, वो आए और इंग्लिश तकरीर पेश करे। मैक पर हया जाहिदी। मैक ऑपरेटर तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो एक स्टेन अवेलेबल करवा ले। ये स्टेन आपका चलने के लायक नहीं बल्कि कूड़ेदान में डालने के लायक है। Assalamualaikum. My name is Hazadi. My father's name is Sasad Ali. My mother's name is Nama Parveen. I live at Pashani. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam tells everyone in the world that Allah is our God without any partner. He told us not to worship ourselves, help from anyone besides Allah. He conveyed good news of paradise to his followers and warned us against hellfire to those who refused to believe in him. Among the first to accept Islam was his wife Khadija radiallahu anha. Abu Bakr radiallahu anhu was the first to accept the Islam. Among the men, Ali radiallahu anhu. Among children and Jabir radiallahu anhu. Among those after assuming messengership, the Prophet praised Islam constantly for 13 years in Makkah. The acting of Allah's command. He needed Medina. He spent the last 10 years of his life there. He passed away at the age of 63 by then the message. Islam has reached all of Arabia and all the different parts of the world. There were more than 100,000 Muslims present at the land on the Prophet sallallahu alaihi wasallam demise. बहुत ही खूब, बहुत ही लाजवाब। अब आइए हिंदी भाषण के लिए मोहम्मद शहजाद सल्लल्लाहु को आवाज देता हूँ, वो आए और हिंदी भाषण पेश करें। मैं पर अजीजम मोहम्मद शहजाद सल्लल्लाहु। बहुत ही खूब कि नए लफ्जों को शेरी जाविये को याद रखिएगा, नए लफ्जों को शेरी जाविये को याद रखिएगा, मेरे ताकि हुए हकाफे को याद रखिएगा। तुझे एक रोज ये दुनिया अपनी पलकों पे बिठाएगी, मगर उस वक्त भी इस बोलिए को याद रखिएगा। ये बच्चा शिक्षा और तालीम के ऊपर जो भाषण दिया वाकईतन काबिल मुबारकबाद है, क्योंकि इंसान के पास आंख रहते हुए भी अंधा है जो इंसान के अंदर तालीम न हो। अब मैं एक्शन सॉन्ग के लिए मैं आवाज देता हूँ तमाम बच्चों को, वो आए और अपना एक्शन सॉन्ग करे। मैं सादिया मैम से दरख्वास्त करता हूँ कि वो यहाँ आ जाए, तो बच्चों की रहनुमाई कर दे। आती है दुआ बन
जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत या रब, जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मुहब्बत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मुहब्बत या रब, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मुहब्बत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मुहब्बत करना, मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। Very happy Republic Day. It's my pleasure that I got chance to say something on this wonderful occasion. Today is the day when everyone must come together to show the whole world that this nation is the best nation all over the world. Dear audience, for every Indian, 26 January is the day of pride. On this day, the Constitution of India was written. It took 2 years, 11 months and 18 days after boundless efforts of Constitutional Assembly to complete the draft of Indian Constitution. 26 January is the day we got our own Constitution. We are now the part of world's biggest democracy. Our Constitution protects the rights of the people inside the country. Today, we are celebrating 76th Republic Day in our country. Republic Day is a national festival of our country. The Constitution is the supreme law of India. We should respect our Constitution. बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आजाद हुआ। बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आजाद हुआ। आज सलाम करें उन वीरों को जिनकी शहादत से ये भारत गणतंत्र हुआ। घुमा दीजिएगा नहीं। इस दिन के लिए ही वीरों ने अपना खून बहाया है। इस दिन के लिए ही वीरों ने अपना खून बहाया है। झूम उठो देशवासियों, गणतंत्र दिवस फिर आया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और इस गणतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हमारे अली पब्लिक स्कूल में बच्चों का एक छोटा सा समारोह रखा गया है, जिसमें लगभग सभी छात्रों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, ताकि हमारा ये राष्ट्रीय त्योहार हमें सदैव के लिए याद रहे और हमारे हृदय में इस राष्ट्रीय त्योहार की महत्वता बढ़ती रहे। इस शुभ अवसर में एक विशेष प्रतियोगिता अरबिक
एंड जीके क्वेश्चन विद आंसर भी है, जिसमें यहाँ उपस्थित सभी ऑडियंस एंड स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो कोई भी पूछे गए क्वेश्चन का सबसे पहले और सही आंसर देंगे, उन्हें हमारे स्कूल की ओर से कुछ गिफ्ट दिए जाएंगे। तो आइए आज की इस विशेष प्रतियोगिता का आरंभ करें। आराम से हट के ये सब लोग भी हैं नहीं, पीछे मेरा पहला प्रश्न यहाँ बैठे दरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब हुआ आदेगा कि जब हुआ आदेगा फैजान रसूल अरबी मुश्किलें हो गई आसान रसूल अरबी मुश्किलें हो गई आसान रसूल अरबी कि जब हुआ आदेगा जब हुआ आदेगा फैजान रसूल अरबी मुश्किलें हो गई आसान रसूल अरबी मुश्किलें हो गई आसान रसूल अरबी के नाते से हो मेरी पहचान रसूल अरबी नाते से हो मेरी पहचान रसूल अरबी के नाते से हो मेरी नाते से हो मेरी पहचान रसूल अरबी मैं बनूं वारिस हसन रसूल अरबी